बैठक के बाद उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। आकाश आनंद को एक बार फिर जो है बसपा के सभी पदों से हटा दिया गया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो सबके साथ में आए। लेकिन विगत कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहन जी अपनी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ अजीब निर्णय कर रही है, जिन निर्णय के बारे में शायद या तो पार्टी कंफ्यूज है या पूरा पूरा बहुजन समाज कंफ्यूज हो रहा है। एक बार कभी कभी आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, फिर बीच लोकसभा चुनाव में उनको अपरिपक्व करके हटा दिया जाता है। चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद फिर उनको कमान दी जाती है और आज फिर हटा लिया जाता है। इस तरीके से जो डिसीजन बदलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उभरते हुए नेताओं के ऊपर भी सवाल उठता है, प्लस बहुजन समाज की सुप्रीमो के ऊपर भी सवाल उठता है कि बहन जी क्या लड़ाई को मजबूती से किस प्रकार से लड़ना चाहती हैं या नई जो पीढ़ी है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाह रही हैं। ये अच्छी बात है कि उनके पिता आकाश आनंद को और रामजी गौतम को बनाया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, कम से कम बहुजनों की आवाज वो आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस फिरका परस्त लड़ाई लड़ रही है तो उनके साथ मिलकर आगे बढ़ के हमारा साथ दें। सर, कांग्रेस को हटाया गया है पदों से। नहीं, देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है। उनका आंतरिक मामला किसी भी पार्टी को खुद सुलझाना चाहिए, लेकिन उसके जो निर्णय होते हैं वो बहुत बड़ी आबादी को फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वो खत्म करके एक बड़ी लड़ाई हमको लड़नी है। जिस प्रकार से इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बहुजनों की लड़ाई लेकर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हम अपेक्षा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। बैठक के बाद उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। आकाश आनंद को एक बार फिर जो है बसपा के सभी पदों से हटा दिया गया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो सबके साथ में आए। लेकिन विगत कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहन जी अपनी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ अजीब निर्णय कर रही है, जिन निर्णय के बारे में शायद या तो पार्टी कंफ्यूज है या पूरा पूरा बहुजन समाज कंफ्यूज हो रहा है। एक बार कभी कभी आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, फिर बीच लोकसभा चुनाव में उनको अपरिपक्व करके हटा दिया जाता है। चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद फिर उनको कमान दी जाती है और आज फिर हटा लिया जाता है। इस तरीके से जो डिसीजन बदलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उभरते हुए नेताओं के ऊपर भी सवाल उठता है, प्लस बहुजन समाज की सुप्रीमो के ऊपर भी सवाल उठता है कि बहन जी क्या लड़ाई को मजबूती से किस प्रकार से लड़ना चाहती हैं या नई जो पीढ़ी है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाह रही हैं। ये अच्छी बात है कि उनके पिता आकाश आनंद को और रामजी गौतम को बनाया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, कम से कम बहुजनों की आवाज वो आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस फिरका परस्त लड़ाई लड़ रही है तो उनके साथ मिलकर आगे बढ़ के हमारा साथ दें। सर, कांग्रेस को हटाया गया है पदों से। नहीं, देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है। उनका आंतरिक मामला किसी भी पार्टी को खुद सुलझाना चाहिए, लेकिन उसके जो निर्णय होते हैं वो बहुत बड़ी आबादी को फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वो खत्म करके एक बड़ी लड़ाई हमको लड़नी है। जिस प्रकार से इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बहुजनों की लड़ाई लेकर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हम अपेक्षा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी।